जय जोहार दोस्तों, नमस्कार, हेलो। 2 दिसंबर है आज, पूरा देखिएगा। चलिए देखिए पहला प्रश्न। छत्तीसगढ़ के किस जिले में भगवान शिव जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है जहां करीब 200 साल पुरानी घंटी लगी हुई है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है बस्तर। ध्यान दीजिएगा, बस्तर। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में भगवान शिव जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है और इस मंदिर में करीब 200 साल पुरानी घंटी लगी हुई है। ध्यान दीजिएगा, इस घंटी में 1806 लंदन लिखा हुआ है और तत्कालीन ब्रिटिश के राज्यपाल ने यहाँ है ना घंटी जो है मंदिर में चढ़ाई थी। तब से यह घंटी मंदिर के प्रांगण में लगी हुई है और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ध्यान देना है। इसका वजन करीब 15 किलो है और प्योर लोहे से बनी इस घंटी की खास बात यह है कि इसमें कभी जंग नहीं लगती। ध्यान दीजिएगा कि मंदिर की खुदाई के दौरान जो है शिवलिंग के है ना 7 ग्रामवासियों को यह घंटी मिली थी, जिसके बाद इस मंदिर का जो है जीर्णोद्धार किया गया। महाशिवरात्रि और सावन के सोमवार के मौके पर भगवान शिव के मंदिर में मेला लगता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। ये है, देखिए किस जिले के रामपुर में थाईलैंड के वैज्ञानिकों के तकनीकी सहयोग से मछली अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है? ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है बलौदाबाजार। ध्यान दीजिएगा, बलौदाबाजार। याद रखना है कि देखिए बलौदाबाजार भाटापारा जिले के ग्राम रामपुर में थाईलैंड के वैज्ञानिकों के तकनीकी सहयोग से मछली अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है और निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाला यह केंद्र छत्तीसगढ़ और देश में अपने तरह का जो है पहला केंद्र है। याद रखना है। ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के मुख्य कार्यकारी डॉक्टर सी सुवर्णा ने छत्तीसगढ़ के रामपुर में संचालित मछली पालन की एक्वा जेनेटिक केंद्र का अवलोकन किया। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के सिमगा विकासखंड के ग्राम बाईकोनी में स्थित प्रतिदिन 100 टन उत्पादन की क्षमता वाले वृहद निजी मत्स्य आहार केंद्र का शुभारंभ भी किया। ध्यान दीजिएगा कि एक्वा जेनेटिक के इस केंद्र की स्थापना एमएचडी रायपुर एवं मनित ग्रुप थाईलैंड के संयुक्त उपक्रम द्वारा की गई है। ओके, देखिएगा कि इस अनुसंधान केंद्र में थाईलैंड के वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ ही प्रशिक्षण भी देंगे। ठीक है, देखिएगा कि लगभग 100 एकड़ क्षेत्र के फैले इस अनुसंधान केंद्र में मछली के जेनेटिक्स पर अनुसंधान के साथ साथ तिलपिया मछली बीज का जो है उत्पादन भी किया जा रहा है। ध्यान रखना है कि इसके अलावा यहाँ मत्स्य कृषकों को मछली पालन के अत्याधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। और याद रखना है कि छत्तीसगढ़ जो है मछली बीज उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। ओके, ध्यान दीजिएगा ये सब पॉइंट। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए हाल ही में चर्चित भनवाटन छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, आप देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है बिलासपुर। ध्यान दीजिएगा, बिलासपुर। देखिएगा कि बिलासपुर जिला अंतर्गत बिलासपुर के कटनी रूट पर 50वें किलोमीटर में छत्तीसगढ़ की 7वीं रेलवे सुरंग भनवाटन के पास पहाड़ों में बनेगी। याद रखना है, 7वीं रेलवे सुरंग। बिलासपुर से पेंड्रा रोड के बीच भनवाटन के पास अभी 2 सुरंगें हैं, तीसरी अभी बननी है। ध्यान दीजिएगा कि भनवाटन के पास एक सुरंग 115 साल और दूसरी 56 साल पुरानी है। पहली सुरंग अंग्रेजों के ज़माने में बनी है और दूसरी 1956 में भारतीय रेलवे ने बनाई थी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि भनवाटन में मरही माई का प्रसिद्ध मंदिर भी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो काफ़ी प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए जीवन सुगमता सूचकांक यानी ईज ऑफ लिविंग के मामले में देश के जिन 264 शहरों को सर्वे के लिए चुना गया है उसमें छत्तीसगढ़ से कितने शहर शामिल हो रहे हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 14। ध्यान दीजिएगा, 14। याद रखना है कि पहली बार जीवन सुगमता सूचकांक यानी ईज ऑफ लिविंग के मामले में देश के जिन 264 शहरों को सर्वे के लिए चुना गया है उसमें छत्तीसगढ़ से पहली बार 14 शहर शामिल हो रहे हैं। ध्यान देना है कि 2018 में हुए पहले सर्वे में यहाँ से केवल 3 शहर थे, जबकि 2020 में केवल 2 शहरों रायपुर और बिलासपुर शामिल हुए थे। याद रखना है कि इस बार 4 मुख्य कैटेगरी क्वालिटी ऑफ लाइफ,
आर्थिक क्षमता, टिकाऊपन और सिटीजन फीडबैक रखी गई है। याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के शहर जो है 3 श्रेणियों में है। देखिएगा, पहली श्रेणी 50,000 से अधिक आबादी वाले शहरों की है, जिसमें रिसाली को रखा गया है। उसके बाद 5 लाख तक की आबादी वाले शहरों में बिलासपुर, जगदलपुर, कोरबा, रायगढ़, राजनांदगांव, अंबिकापुर, धमतरी, चिरमिरी, भिलाई, चरौदा और महासमुंद शामिल है। वहीं याद रखना है कि 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में रायपुर, नवा रायपुर, भिलाई, दुर्ग को रखा गया है। ठीक है, ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका देखिएगा डी सही है, रायपुर। ध्यान दीजिएगा, रायपुर। याद रखना है कि रायपुर में, नया रायपुर स्थित ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाया जा रहा है। याद रखना है कि इसका नाम शहीद वीर नारायण सिंह म्यूजियम रखा गया है। ठीक है, रखा जाएगा। और ये आज़ादी की लड़ाई में योगदान देने वाले आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में बन रहा राज्य का पहला म्यूजियम है। ध्यान दीजिएगा, यह म्यूजियम 25.66 करोड़ की लागत से 9.75 एकड़ में बनाया जा रहा है। इसके लिए जनजाति कार्य मंत्रालय ने 15 करोड़ और राज्य सरकार ने 10.66 करोड़ रुपए देगी। ठीक है, इसे अक्टूबर 2023 तक पूरा किया जाएगा। याद रखना है ना, 2023 तक अक्टूबर। और राज्य में अब तक 200 से ज़्यादा आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पहचान कर ली गई है। ओके, ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, ये है। देखिए, हार्नबिल महोत्सव हाल ही में किस राज्य में शुरू हुआ? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, नागालैंड। ध्यान दीजिएगा, नागालैंड। देखिएगा कि नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव का बहुप्रशिक्षित 23वां संस्करण 1 दिसंबर 2022 से नागा हेरिटेज विलेज किसामा में शुरू हुआ। और देखिएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और यह त्यौहार नागालैंड की जो है गहरी परंपराओं, इसकी देखिए समृद्ध संस्कृति विरासत को प्रदर्शित करता है। ओके, छत्तीसगढ़ में प्रति 1 लाख माओं में मातृ मृत्यु दर कितनी है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, याद रखना है 137। देखिएगा, देखिए कोरबा पश्चिम में 660 मेगावाट के 2 संयंत्र लगने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी हो जाएगी? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, 4300 मेगावाट। ध्यान दीजिएगा, 4300 मेगावाट। देखिए, हाल ही में चर्चित देश देखा पहाड़ी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जसपुर। ध्यान दीजिएगा, जसपुर जिले में है। देखिए, हाल ही में चर्चित छत्तीसगढ़ का एक बांध जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसे छत्तीसगढ़ का मिनी गोवा भी कहते हैं, निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, गंगरेल बांध। ध्यान दीजिएगा, हाल ही में चर्चित छत्तीसगढ़ का पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदान किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जगदलपुर। ध्यान दीजिएगा, जगदलपुर में है। पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनने वाली है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, स्टेफनी फ्रॉपार्ट। ध्यान दीजिएगा। देखिए, मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइंस का विलय किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, विस्तारा। ध्यान दीजिए, विस्तारा। निम्नलिखित में से किस संग्रहालय ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2022 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड जीता है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र नागफनी मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, दंतेवाड़ा। ध्यान दीजिएगा, दंतेवाड़ा। चलिए, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। किस जिले में शिवनाथ नदी के तट पर मध्य भारत का सबसे बड़ा जैन तीर्थ नसिया जी तैयार किया गया है?
ऑप्शन को देखिएगा और कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। चलिए, आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और पिछले है ना नवंबर महीने का 1 नवंबर से 30 नवंबर तक का जितने भी करेंट अफेयर जो कि इम्पोर्टेंट है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए कोई पैसा, कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। इम्पॉर्टेंट है सीजीपीएससी प्री और व्यापम के लिए। ध्यान से देखिएगा, जितने भी है लगभग 500-600 है ना स्लाइड है, देख लीजिएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हो, है ना, फेसबुक से भी आप जुड़ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, है ना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नए हो तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।